महंगाई को कम करने के तमाम सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में स्पेशल पैकेज से लेकर आम बजट में महंगाई से राहत पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की गई, लेकिन उसका महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा महंगाई ने अपने तेवर और तेज कर दिए। बची खुची कसर रशिया यूक्रेन युद्ध ने निकाल दी। तो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर कीमती सामानों के दामों में लगातार जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जिसने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। ना स्पेशल पैकेज, ना ही बजट से और ना ही चुनावी दावों और वादों से सरकार का हर कदम महंगाई के आगे बेदम हो गया है। क्या अमीर क्या गरीब, हर तबके को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और अब तो महंगाई कम न होने का ठिकरा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी फोड़ दिया गया। मतलब ये महंगाई के सवाल पर सरकार के पास तर्क तैयार है, लेकिन महंगाई की ये आग और भड़कने लगी है। सबसे अहम बात यह है कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों ने आम आदमी के स्वाद पर बहुत असर डाला है। खाद्य तेलों की अगर बात करें तो इनके दामों में औसतन 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। खान पान में ही अहम भूमिका दूध और उससे बने उत्पाद की भी रहती है, लेकिन सभी ब्रांडेड दूध कंपनियों ने अपने दूध की कीमत भी 2 से 5 रुपए लीटर बढ़ा दी है, जिसके कारण दूध से बने उत्पाद खोवा पनीर समेत दूसरी वस्तुओं की कीमतों में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी हो गई है। आटा मैदा के दाम भी लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। इससे औसतन 5 लोगों के परिवार पर 3000 से 4000 रुपए का अतिरिक्त भार आ रहा है। महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ी है। हम लोग 5 लोग रहते हैं हमारे घर पे, और राशन लेने भी जाते हैं तो कम से कम 4-5 हज़ार ऊपर बढ़ गया। लगभग 8-10 हज़ार गया है एक्स्ट्रा। अब 10 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा है। अभी जो कि ऑयल का हम 100 रुपीज़ 110 रुपीज़ खा रहे थे, अभी ये 200 रुपीज़ की में हमको मिल रहा है, डबल हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग 2-3 हज़ार में कहते थे, अब 4-5 हज़ार तक के बढ़ गए हैं बजट। इससे हम कैसे खर्चा कर चलाएंगे। बात करें सब्जियों की तो साल भर उपयोग होने वाले आलू प्याज समेत दूसरी सब्जियों के दामों ने भी किचन के बजट को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो वही फलों के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वजह है डीजल के बढ़े दाम, जिसके कारण माल भाड़ा बढ़ गया है। खाने में जायके का काम करने वाले प्याज, नींबू, टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वहीं कच्चे आम के साथ साथ पके आम के दाम भी इस बार ऊंचे जा रहे हैं। टमाटर रोज सब्जी में यूज़ होते हैं तो हम लोग थोड़ा कंजम्पशन कम कर लेते हैं, या ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें टमाटो नहीं यूज़ होए। टमाटर इस बार 60 रुपये किलो भी चल रहा है, लेकिन ठंडी के वक्त तो फेंकते हैं लोग, किसान लोग फेंक देते हैं जनरली। केरी का दाम भी महंगा ही है इस बार। तो ना केरी उतनी अच्छी है, ना रेट में बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा। लोग जनरली देखा जाए तो आम आदमी नहीं खरीद पाएगा। दिक्कत तो सभी जनता को हो रही है, बहुत मतलब हाई पे चल रहे हैं टमाटर, और ये रेट सभी चीज़ महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। सब्जियों में टमाटर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसकी बम्पर पैदावार होती है, और आम की जहाँ तक बात करें तो लोकल आवक के साथ साथ बाहर से भी भारी मात्रा में आम आते हैं। लेकिन इस बार दोनों ही फल और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। आखिर क्यों ऐसी वजह है? इस वक्त हमारे साथ सब्जी विक्रेता हरीश बाबरिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, टमाटर की बम्पर पर पैदावार होती है, उसके बावजूद इसके दाम इस बार 50 रुपये 60 रुपये तक पहुँच गए हैं। रुपए में 20 पैसा माल है, कंप्लीट फसल है, चौपट हुई है गर्मी की वजह से। आम की बोलो चाहे टमाटर की बोलो, जहाँ 20-22 गाड़ी आती थी, हमारे 2 गाड़ी माल अभी पूर्ति कर पा रहे हैं। 15-20 दिन का और डिफरेंस रहेगा। उसके बाद जैसे बारिश होगी, नया माल निकलेंगे तो फिर आवक बढ़ेगी तो रेट कम होगा। आम की फसल थोड़ी मौसम के कारण मार खाई है अभी, और पहले जो आ रहा था उसमें भी और कम हो गया है अभी आम आना। हाँ, रेट भी हाई जा रहे क्योंकि इस साल फसल कम है। किचन के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले FMCG उत्पाद के दाम भी लगभग 10 से 20% तक बढ़ गए हैं, जिसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसे घर के दूसरे सामान भी शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं का सजना संवरना भी महंगा हो गया है। पहले जैसे 400 होता था, अब ऐसा हो गया कि 500 हो गया है, बढ़ गया है थोड़ा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। जो चीज़ हम लोग 50 रुपये 100 रुपये में खरीदते थे, उसका तो अभी डबल रेट हो गया है। और बोला जाए तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महंगाई की कीमत आम जनता ही चुका रही है। सरकारी तर्कों और सरकारी आश्वासन से जनता का मोह भी भंग हो चुका है। ऐसे में महंगाई कम होने की उम्मीद करना बेईमानी होगी।
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। मार्केट के ट्रेंड को देखा जाए तो इनके दाम और बढ़ेंगे। साथ ही लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। मतलब साफ है कि यदि स्थिति को नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में महंगाई और भड़केगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।